दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास अनमोल हीरे की खान हो, लेकिन आपको इसका पता ही न हो और आप गरीबी में जीते रहें। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके ही कदमों के नीचे छुपी हो, लेकिन आप इसे पहचान ही न पाएं। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसे किसान की जिंदगी का सच पता चलेगा जिसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को खुद ही खो दिया। और ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम रमेश था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी बंजर जमीन थी जिस पर वह खेती करता, लेकिन मिट्टी इतनी खराब थी कि अनाज मुश्किल से उग पाता। हर साल सूखा पड़ता, फसल खराब हो जाती और उसके कर्ज बढ़ते जाते। रमेश हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने जाता, मिट्टी को खोदता, बीज डालता और बारिश की उम्मीद करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सपने भी धुंधले होने लगे। गांव में कई बार उसने सुना था कि कुछ लोग दूर शहर जाकर अमीर बन जाते हैं। उसने भी सोच लिया कि अगर वह अपनी ज़मीन बेचकर शहर चला जाए तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन वह अपने पड़ोसी रामलाल के पास गया और बोला, भाई, मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं उगता, इससे अच्छा मैं शहर जाकर कुछ काम कर लूँ। रामलाल को खेत की हालत देखकर लगा कि यह ज़मीन किसी काम की नहीं। उसने रमेश से कम दाम में ही ज़मीन खरीद ली। रमेश को खुशी हुई कि कम से कम कुछ पैसे मिले जिससे वह शहर जा सके। उसने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया, जहां उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद रामलाल ने उस ज़मीन की अच्छे से सफाई करवाने का सोचा। उसने खेत की मिट्टी गहराई से खुदवाई ताकि शायद कोई और उपयोगी चीज़ निकले। खुदाई के दौरान मजदूरों को एक चमकती हुई काली पत्थर जैसी चीज़ मिली। पहले तो सबने सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर है, लेकिन जब यह खबर गांव में फैली तो एक जौहरी वहां आया और उस पत्थर को देखकर चौंक गया। अरे, ये तो हीरा है, और यह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि बहुत कीमती हीरे की खान लगती है। जौहरी चिल्लाया। धीरे धीरे खुदाई और आगे बढ़ी और सचमुच वहां से कई छोटे बड़े हीरे निकले। वह जमीन जिसे रमेश ने बेकार समझकर छोड़ दिया था, असल में एक छुपी हुई हीरे की खान थी। जब यह खबर रमेश तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। जिस जमीन को वह कोसता रहा, जहां मेहनत करके भी उसे कुछ नहीं मिला, वही जमीन अब एक खजाने में बदल चुकी थी। वह सोचने लगा, काश मैंने थोड़ा और धैर्य रखा होता, काश मैंने जमीन की अच्छे से जांच करवाई होती, काश मैंने अपनी ही दौलत को खुद खोजने की कोशिश की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन रामलाल की थी और वह रातों रात अमीर बन चुका था। रमेश को समझ आ गया कि असली गलती उसकी जमीन में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी। उसने कभी यह मान ही नहीं लिया कि उसकी जमीन में भी कुछ अनमोल हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी में रमेश की तरह होते हैं। हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां बेकार हैं, हमारे पास कोई खास योग्यता नहीं है, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच यह है कि हम सबके अंदर हीरा छुपा हुआ है। हमारी प्रतिभा, हमारे सपने, हमारे प्रयास। कई लोग अपनी असली काबिलियत को पहचाने बिना ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता कहीं और है, किसी और के पास है, लेकिन असली दौलत आपके अंदर ही है। आपको बस उसे पहचानने और निखारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी काबिलियत को पहचाने बिना उसे छोड़ने की गलती कर रहे हैं, या फिर आप अपने अंदर छुपे हीरे को तराश कर दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।